नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणमे सुभजनमुखारो सवभावपणासनो मङ्गलाणं च सम्मे सिंहमम वै मङ्गलं नमो दुर्वाररागदिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रियामो भयवं जय स्वाणं बभवो तिथैराणो अपश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनि सेवी अभय ओं क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी महानुभाव से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। कितनी मार लगेगी? 1 मिनट में काम। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच अतिथि के रूप में माननीय धनेश जी पाटिला, माननीय सुशील जी पसारी, माननीय गुरुमुखदास वाधवा जी, माननीय किशन जी मंगवानी, आप सभी पधारे हैं। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ आप सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब खूब स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपको सहर्ष दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता है। आपसे निवेदन सामने पधारें और दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित करें। आपका साथ देंगे संघ के मैनेजिंग ट्रस्टी नरेश जी डाकलिया, श्री सुनील जी बरडिया और श्री प्रेमचंद जी साहब लूनिया। दीप प्रज्वलन का यह कार्य संपादित हो उससे पूर्व कुछ सूचनाएं। वत्सक्रम पारस्थित में आयोजित शिविर में जिन बालकों की जाने की भावना हो वह प्रवचन के बाद अपना नाम मुझ तक पहुंचा देवें, इस बात का ध्यान रखें। कल रविवार का दिन है और पूज्य महाराज साहिब की एक किताब जिसका नाम हर्षोल्लास है उसके विमोचन का कार्यक्रम भी कल संपादित होगा। इसी के अंतर्गत कल दोपहर 4 से 5 राजनांदगांव में रहने वाले सभी सीए, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी प्रोफेशनल व्यक्तियों के लिए पूज्य महाराज साहब का विशेष उद्बोधन रविवार के दिन दोपहर 4 से 5 के बीच रखा गया है। आप जो कोई भी पधारे हैं उनसे संघ का निवेदन कि जरूर पधारें और जो व्यक्ति यहाँ न उपस्थित हो उन्हें आप सूचित कर दें, ऐसा संघ का नम्र निवेदन। जय नम जयती, जय नम जयती। त्रिशलानंदन वीर की, त्रिशलानंदन वीर की, जय बोलो महावीर की। महावीर का क्या संदेश, महावीर का क्या संदेश। इसी क्रम के अंतर्गत कल पूज्य महाराज साहब का प्रवचन लगभग उद्याचल प्रांगण में होने की संभावना है, लेकिन अगर किसी कारणों से वह व्यवस्था सुचारू रूप से नियंत्रित न हो पाएगी तो यह स्थान भी सुरक्षित रखा गया है। जो कोई भी व्यक्ति पधारे हैं उनसे निवेदन कि अगर वहां व्याख्यान न हो तो कल का व्याख्यान भी यहीं रखा जाएगा, ऐसी सूचना। वंदे 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 वंदे। दीप प्रज्वलन के बाद सभी अतिथियों से निवेदन परम पूज्य महाराज साहब के वासक से हेतु सामने पधारें। जय नम जयती, जय नम जयती, जय नम जयती। गुरुजी हमारो अंतरनाद,
गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद, हमने आपो आशीर्वाद। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, सरस्वती के नंदन, सरस्वती के नंदन, त्रिशला नंदन वीर की, त्रिशला नंदन वीर की, जय बोलो महावीर की, जय बोलो महावीर की। महावीर का क्या संदेश। अगले क्रम में पूज्य महाराज साहब के चरणों में करबद्ध निवेदन के ज्ञान की वाणी से इस संघ को प्रकाशवान करें। पूज्य महाराज साहब। करीबन 60 साल की उम्र का आदमी सब्जी बेच रहा था। एक दिन किसी शरारती ने सब्जी वाले के हाथ में झूठे रुपये दे दिए। सब्जी वाले ने देखा, ऊपर हाथ फैला दिया और फिर अपने पास रख दिया। जिसने रुपया दिया उसको लगा कि मैंने बिल्कुल झूठा रुपया दिया। देखा 2 बार और ऊपर हाथ उठाया, फिर भी रख दिया और सब्जी दे दी। लगता है कि उनको शायद पता नहीं आया होगा। उसने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा और एक लाइन बढ़ गई। सब्जी वाले को झूठा रुपया देने वाले बहुत बढ़ गए, मगर कुछ नहीं किया, बस ऊपर हाथ फैलाना, नीचे रख देना और पैसा सब्जी दे देना। 5 साल के बाद वो सब्जी वाले की मौत आई और जैसे ही मौत आई उसने अपने परिवार को बोल दिया कि अभी अंतिम समय है, मैं परमात्मा से कुछ अपनी बात करना चाहता हूँ, तुम सब एक और हो जाओ। कमरे में गया, कमरे में जाकर के परमात्मा की फोटो के सामने हाथ जोड़ करके उसने एक बात बताई कि भगवान, मेरे जैसा एक छोटा आदमी, बहुत नादान हूँ, तूने इतनी बड़ी कृपा करके मुझे इतना पवित्र जन्म दिया, मगर ये पवित्र जन्म का मूल्य मैं समझ नहीं पाया। मगर एक बात मैं आज तुझे करना चाहता हूँ कि मेरे जैसा एक छोटा अनपढ़ आदमी ने भी, जिन जिन लोगों ने मुझे आज तक झूठा रुपया दिया, मैं कभी उनको वापस नहीं दिया। मैंने झूठा रुपया रख दिया और रखने के बाद भी मैंने सामने से सब्जी दे दी। भगवान, जब मैं झूठा रुपया देखता था, पहचानता था, रखता था, तब भी मुझे ख्याल था। और वही बात आज आपसे करना चाहता हूँ भगवान, कि एक मेरी विनंती सुन लेना कि मेरे जैसे नाचीज आदमी ने आज तक कभी किसी झूठे रुपये को वापस नहीं भेजा। तो भगवान, मैं झूठा आदमी तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल विश्वास है तू मुझे वापस नहीं भेजेगा। पहले हम तय कर लें, दुनिया की दृष्टि में हम कितने भी अच्छे, मगर अपने ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा बहुत कुछ गंदा, गलत, झूठा लेकर के हम बैठे हैं। परमात्मा के सन्मुख जब हमारा चेहरा प्रकट होगा तब न मालूम हम मर्दानगी से बोल पाएंगे या इसी सब्जी वाले के पास जो एक विजन था, भगवान मैं झूठा आदमी तेरे पास आ रहा हूँ, आज आपके सामने राम वही आराम है। हम आराम चाहते हैं, मगर रावण बन के आराम आज तक कभी किसी को मिला नहीं। दुर्योधन बन के आनंद कभी किसी को मिला नहीं। अंदर एक अपराध भाव लेकर के जो आदमी बैठा है, उससे आराम बहुत दूर चला जाता है। अपराध भाव नहीं, सहज जीवन जिनका चलता है। तो आज आपके सामने 3 बात राम के नाम से करना चाहता हूँ, बड़ी गंभीरता से सुनना। इस आप सबके पास 3 चीज है या नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर राम के जीवन को नजरअंदाज करते तब एक बात दिखाई पड़ती है, राम के पास एक संस्कार की विरासत थी। पिताजी ने बोल दिया, एक बात बताऊं, संस्कार की विरासत मिल सकती है, मुझे मालूम नहीं, मगर आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके बेटे को संपत्ति की विरासत देने का आपके मन में ख्याल है, मगर आपके बेटे को संस्कार की विरासत देना ही चाहिए। वो कितने पिताजी के मन में भाव है, वो लाख रुपए का प्रश्न है। आप यही चाहते हो मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना आ जाए, इतनी व्यवस्था कर दूं, एफडी कर दूं, बैंक बैलेंस कर दूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दूं, ताकि बेटे को फ्यूचर अच्छा बन जाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, संपत्ति की विरासत से बेटे का जीवन बनेगा कि संस्कार की विरासत से बेटे का जीवन बनेगा? मैं एक दुख से कहता हूं, तुम्हारी बात बाजार में अलग चलती है, मेरे सामने अलग चलती है। आप जो मानते हो वही बोलो।
आप आपके बेटे को क्या देना चाहते हो? मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार की विरासत दी, आज जीवन मेरा कहां से कहां चला गया। जिन जिन बाप ने अपने बेटे को संस्कार की विरासत दी, वो बेटे का जीवन कहां से कहां चला गया, और बिना संस्कार संपत्ति की विरासत दी उन बेटे का जीवन कहां चला गया, वो मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है। आप रोज टीवी में, पेपर में, मीडिया में सब पढ़ते हो कि संस्कार बिना संपत्ति की विरासत ने बेटे को कहां तक भेज दिया। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपकी मानसिकता क्या? मेरा बेटा संस्कारी होना चाहिए या मेरा बेटा अमीर होना चाहिए? हृदय की बात, बेटे की बात छोड़ो, मैं आपकी बात पूछना चाहता हूं। बेटे की बात तो बहुत दूर की बात है। आपके जीवन में आपका गोल क्या है? मेरा जीवन संस्कारी बनना चाहिए कि मेरा जीवन अमीर बनना चाहिए? आप क्या मानते हो? मेरे पास संस्कार की विरासत हो तो महाराज साहब दरिद्रता में भी मर्दानगी से रह पाऊंगा, और संस्कार की विरासत नहीं हो तो इतना बदमाश बन पाऊंगा कोई सोच भी नहीं पाएगा। राम के पास एक संस्कार की विरासत थी, आपको मालूम नहीं? हमारे वहां एक उत्तम कोटि की व्यवस्था थी कि पिताजी के सामने बेटा पैर फैला करके बैठता भी नहीं था, एक विरासत। पिताजी जिस आसन पे बैठते थे बेटा उनके नीचे आसन पे बैठता था, पिताजी के ऊपर आसन से नहीं बैठता था। एक अच्छी विरासत को लेकर के आए थे राम के पास। राम ने कभी ये सोचा नहीं कि पिताजी के खिलाफ मैं न्याय की बात कर सकता हूँ। पिताजी ने बोल दिया, बेटा राम, गादी तुझे ही देने का पक्का था, डिक्लेरेशन भी हो गया था, मगर मैं चाहता हूँ तेरी माँ को मैंने वरदान दिया था। माँ कौन? कौशल्या नहीं, कई। और राम ये कहते कि पिताजी आप क्या कहना चाहते हो? तो कि मैं ये चाहता हूं कि तू जंगल में चले जा। राम ने बोला ओके। जैसे गद्दी पे बैठना जितना आसान था उतना ही गद्दी का त्याग करने के लिए मन बना लिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये संस्कार की सबसे बड़ी ताकत थी कि। और एक बात कहना चाहता हूं, संस्कार हमेशा कुछ बलिदान चाहता है। बिना बलिदान आप संस्कार की विरासत कर नहीं पाएंगे। संस्कार के लिए मन से बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आपको मालूम नहीं है तो मैं बताऊं, आज 1 घंटे तक राम वही आराम। सबसे पहली बात संस्कार की। राम ने वो लक्ष्मण गर्म हो गया। भरत जब वापिस आया तो आपको मालूम है, भरत जब वापिस आया उसने अपनी माता को कहा, माँ तूने राम के लिए ये मांग लिया, मेरे लिए गद्दी। राम के मन में कुछ आया नहीं आएगा, मगर माँ एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सरयू नदी का यदि किसी ने पानी पिया होता, तुझे देख करके मुझे लगता है कि सरयू नदी का पानी तेरे पेट में होता ना तो ये गलती तू नहीं कर पाती। माँ मुझे लगता है कि तूने भी कुछ गलत कर दिया। ये भरत गादी पाने के बाद दुखी है, राम गोदी छोड़ने के बाद आनंदित है। यू कैन बिलीव, जिसको गादी मिली है वो दुखी है, और जो गादी छोड़ रहा है वो मजे से जा रहा है। ये सभी के पास, पूरे परिवार के पास संस्कार की एक विरासत थी। आपको पूछना चाहता हूं, संस्कारी विरासत पाने का आपके मन में कोई ख्याल है? संस्कार दैट मीन्स बाउंड्री। संस्कार का अर्थ है बस इससे आगे मत जाना। यह संस्कार की विरासत है। हमारे परिवार में किसी ने ये नहीं किया, और मैं नहीं मानता हूं। आप भले मेरे सामने बैठे हो, मगर मैं शायद यहां बैठी हुई माँ, बहन और आप सब, शायद आपके मन में संस्कार की प्रायोरिटी होगी, मुझे मालूम नहीं। बताना चाहता हूं, 2 ही मिनट में आगे चलना चाहता हूं। एक सप्ताह में एक दिन भी परिवार के साथ बैठ करके संस्कार की कोई बात चलती है? सिंसियरली पूछना चाहता हूं। एक सप्ताह में एक घंटे तक पूरे परिवार के साथ बैठ करके संस्कार की कोई बात चलती है? मैं तुलिप स्टार में प्रवचन करके आया बम्बई में, अमिताभ बच्चन का बंगला जहाँ है बाजू में, वहाँ जिस परिवार को मैंने देखा मैं हैरान था कि बम्बई जैसे एरिया में ये आपके हिसाब से पोस्ट एरिया जिनको माना जाता है उसमें ये व्यवस्था हो सकती है? शायद 50,000 करोड़ का मालिक शायद, और फैमिली मेंबर 72 फैमिली मेंबर्स, एक ही चौके पे भोजन चलता है। 50,000 करोड़ के मालिक, और वहाँ में 15 मिनट प्रवचन करके आया, वो तो ठीक है, मगर मैंने जो पूछा और जो देखा मैं हैरान था। महाराज साहब, इस परिवार में एक संस्कार की जो विरासत महाराज साहब दादाजी से मिली है, नाना से, वो मेरे कल विरासत है। महाराज साहब आप जान के हैरान हो गए, ये अमिताभ बच्चन के बाजू में रहने के बावजूद, हजारों करोड़ों रुपया होने के बावजूद, पूरे परिवार के एक भी मेंबर में कोई व्यसन नहीं है, न चाय, न गुटखा, न बीड़ी, न सिगरेट, न वाइन। ये ताकत, और सबसे बड़ी बात तो ये है महाराज साहब, यह मेरे जो वडील आए ने, महाराज साहब वो अंपायर है, अंपायर।
फिर मैंने पूछा कि बात क्या है महाराज साहब, आपको मालूम नहीं है मेरी 20 साल की लड़की एक दिन ड्रेस पहन के जा रही थी कॉलेज में, इनकी नजर गई और जैसे ही नजर गई तो उसने बेटी को बुला दिया, मुझे बुला दिया, ये किसकी बेटी है। 72 मेंबर में पता भी नहीं चलता दादा को किसकी बेटी है, क्योंकि पूरी फैमिली मेंबर साथ में, और बता दिया कि मेरी बेटी है। एक बात बताऊं, अपने घर में ये कपड़े नहीं चलते किसी लड़की के, माना से खत्म। पिताजी ने, दादा ने बोल दिया अपने घर में ऐसे लड़के नहीं, ऐसे कपड़े नहीं चलते। माना साहब कितने ड्रेस होंगे मालूम नहीं है, मगर मेरी तो सम्मति थी, मगर 22 साल की बेटी ने भी माना साहब वो दादा के सामने कुछ बोला नहीं। ओके, इस घर की मर्यादा ये है, ये मर्यादा के पालन में करूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 50,000 करोड़ के मालिक के घर में ये संस्कार है, आपके पास ये संस्कार की विरासत है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, संस्कार के क्षेत्र में डाउनफॉल क्यों आया? सच बोलो, आपका बेटा संस्कार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आपने संस्कार की बात कभी की नहीं है? आपको पूछना चाहता हूं, आपका बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं कि तुमने आज तक कभी बोला ही नहीं? जानना चाहता हूं, 2 ही मिनट में जवाब चाहिए। आपने कहा नहीं कि उसने सुना नहीं। क्यों नहीं कहा? मैं यही पूछना चाहता हूं आपके बेटे को। और एक बार बताओ, मैं कई जगह बंबई में प्रवचन करके आया ना, मैं सभी को बोल दिया। कई लोगों ने मुझे भी पूछा महाराज साहब हम कहां चुके, और आज आपको भी बताना चाहता हूं तुम कहां चुके। कई परिवार, कई माँ बाप भी बेचारे भी दुखी कि महाराज साहब हम कहां चुके, हमारा ही बेटा हमारी मानता नहीं तो चुके कहां। मैंने वो एक रीजन निकाला था, एक ऑब्जर्व किया था कि तुम कहां चुके। आपका बेटा और आपकी बेटी जिस उम्र में आपकी अंगुली पकड़ करके आप जहां ले जाओ वहां आने के लिए तैयार थे, तब आप यहां लाए ही नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जिस उम्र में आपका बेटा यहां आने के लिए भी तैयार था, उस उम्र में तुम यहां लाए नहीं। कई माँ बाप भी, कई माता भी मेरे पास आती है, माना साहब बेटे को कुछ समझाओ, क्रोध बहुत करता है, गाली बोलता है, तूफान करता है। और मैं जब इनको कहता हूँ एक काम करो, दोपहर को 4 बजे लाओ, माना साहब उनको ट्यूशन है, फिर रखो तो मेरे पास। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? माने तुम ये मानते हो कि महाराज साहब इनके जीवन को सुधार दे, मगर तुम्हारा जो उनका शेड्यूल है वो शेड्यूल तो तुम, महाराज साहब ट्यूशन है, क्लासेस है, एग्जाम है, उनको जाना है, महाराज साहब को अलग टाइम दिखाओ, छोड़ो बात तुम्हारी। राम के पास संस्कार की विरासत थी। 3 बात आज आपसे करना चाहता हूं। एक, संस्कार की विरासत थी। नंबर 2, मर्यादा का जबरदस्त पालन था। आपको मालूम है मोबाइल में क्या बोलते हो? मोबाइल में क्या बोलते हो मालूम है? किसी को मैसेज देना है तो क्या बोलते हो? SMS करो, SMS। ओके, मैं आज SMS पर ही प्रवचन करना चाहता हूं। SMS। राम के पास 3 चीज थी। एक संस्कार का S था, मर्यादा का M था, और सद्बुद्धि का S था। दिस इज द SMS। राम के पास ये 3 SMS यदि तुम करना चाहते हो, किसी को संस्कार दे दो, मर्यादा दे दो, यार सद्बुद्धि दे दो। राम के बाद ये 3 सबसे बड़ी ताकत। किसी पर भी SMS करना है तो 3 SMS कर दो। संस्कार की बात उनको करते चलो, मर्यादा की बात करते चलो, और सद्बुद्धि की बात करते चलो। मैं समझता हूं तुम बड़े प्रेम से इतने धूप में भी प्रवचन सुनने के लिए आए हो, बताता है कि आपके मन में एक रुचि है, मगर मैं जो 3 चीज बोला वो करीबन आउट ऑफ डेट है। संस्कार, मर्यादा और सद्बुद्धि, ये एक संत के मुंह से आपको सुनना पड़ता है, और आप सुन लिया, मगर आपके मन में इनका आकर्षण कितना है वो लाख रुपए का प्रश्न है। करीबन नहीं। नहीं। लक्ष्मण को जब पूछते राम की, लक्ष्मण ये क्या है? ये कुंडल लगता है तेरी भाभी का है। आज के जमाने में ये बात करना वो भी बेवकूफी है। आज ऐसे लोग आए कि जो बात सुनने के लिए थे यानी वो बोलते सबसे गलत ये प्रसंग था। और राम जब लक्ष्मण को खुद को बोले लक्ष्मण ये कुंडल तेरी भाभी के लगते, और लक्ष्मण ने बोला कि मालूम नहीं। 14 साल जिस भाभी के साथ वो लक्ष्मण जंगल में रहा है, उनकी तुम मानसिकता, ये मर्यादा। राम के पास ही मर्यादा थी, सीता के पास भी मर्यादा और लक्ष्मण के पास भी मर्यादा। राम को हैरानी होगी, लक्ष्मण ये मुकुट का तुझे पता नहीं, ये कुंडल का पता नहीं, ये कंगन का पता नहीं, तो तुझे पता क्या है? मेरे साथ तू रहा और तेरी भाभी को कोई उठा गया, मैं बताता हूँ ये गहने, तो गहने से भी तेरी भाभी को तू पहचान नहीं पाता, तो तूने किया क्या?
आंख में आंसू के लक्ष्मण ने कहा, बड़े भाई माफ करो, मैं भाभी के कोई गहने को नहीं पहचानता हूं, एक नूपुर को पहचान पाता हूं, नूपुर को जो पैर में लगा होता है। तब लक्ष्मण को राम ने पूछा, लक्ष्मण कुंडल का पता नहीं, कंगन का पता नहीं, मुगट का पता नहीं, नूपुर का कैसे पता? बस इतना ही कहा कि रोज भाभी के चरण में झुकता था, तब नूपुर पे नजर जाती थी, इतना पहचानता हूं, बाकी कोई पहचान। 14 साल तक जिसके साथ रहता है उसका मुंह देखने की बात नहीं, यह मर्यादा की बात। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसी पत्रकार ने पूछा था कि तुम्हारी ताकत का सबसे बड़ा राज क्या? एक किसान का बेटा और तुम ये ताकत लेकर के बेटे, इनका राज क्या? वल्लभ भाई पटेल ने बता दिया, मेरे घर में मुझे जो एटमॉस्फेयर मिला वह एटमॉस्फेयर की सबसे बड़ी ताकत, ये संस्कार, ये मर्यादा। तब पत्रकार ने पूछा कि कौन से संस्कार आपको मिले कि वो संस्कार के हिसाब से कभी ताकत? वल्लभ भाई पटेल ने इतना कहा, 14 साल से इस घर में मैं रहता हूं, मेरी भाई की शादी हुई 14 साल हुई, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई को दिन के उजाले में भाभी के साथ बात करते 14 साल में मैंने कभी देखा नहीं। स्टिल 14 इयर्स, मैंने 14 साल के इस भाई की शादी हो गई, भाई और भाभी को दिन के उजाले में हम सबके सामने बात करते मैंने देखा नहीं। ये मर्यादा, ये संस्कार का मुझे जो एटमॉस्फेयर मिला, वही एटमॉस्फेयर से मेरी ये ताकत बनी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में भी पॉसिबल इनको आउट ऑफ डेट मानो, ऑर्थोडॉक्स मानो, जो भी है, मगर आज मैं आपसे वो कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी ताकत, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मर्यादा, संस्कार और सद्बुद्धि सुरक्षा चक्र है। सुरक्षा चक्र, दैट मीन्स आप किसको बोलते हो? सुरक्षा चक्र किसको बोलते हो? एक सुदर्शन चक्र था कृष्ण के पास, हमारे पास सुरक्षा चक्र है। सुदर्शन चक्र जहां जाता था सामने वाले को काट डालता था, सुरक्षा चक्र जिसके पास होता है उसको काटने की किसके बाप की ताकत नहीं, वो बच सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मर्यादा, संस्कार, मर्यादा और सद्बुद्धि, ये सुरक्षा चक्र आपके पास है। आपके बेटे बेटी की बात अभी मैं करना नहीं चाहता हूं, मेरे सामने जो बेटे उनको पूछना चाहता हूं, आपके पास संस्कार की विरासत, आपके पास मर्यादा की विरासत, आपके पास सद्बुद्धि की विरासत है? आप आपके खुद के पिताजी के सामने नहीं बोलते हो? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, मर्द का बच्चा हो तो कोई खड़ा हो जाए कि जो बोले, महाराज साहब मेरे हाथ में मोबाइल आने के बाद मैंने मेरे परिवार के सभ्य की उपस्थिति में कभी भी झूठ नहीं बोला। एक मर्द का बच्चा है, आपके बेटे के सामने मोबाइल से तुम झूठ बोल रहे हो, अपनी पत्नी के सामने, आपकी मां के सामने, आपके पिताजी के सामने, और बेटे को बोलते सत्य बोलना। यूं कोई कारण नहीं है, मगर मोबाइल आने के बाद आप खुद आपके परिवार की उपस्थिति में दूसरे के साथ झूठ बोलते हो। तुम्हें कहां संस्कार की पड़ी है? 14 साल तक राम जंगल में रहे। मैं बात वो करना चाहता हूं, हमारा साधु जीवन आज भी इस माहौल के बीच में भी वी आर रियली हैप्पी एंड वी आर सेफ। हैप्पी तो तुम भी हो सकते हो, मगर सेफ होना बहुत बड़ी बात है। एक नशा करने वाला भी हैप्पी हो सकता है, सिगरेट पीने वाला भी हैप्पी हो सकता है, बट इज नॉट सेफ। वी आर सेफ। आज के इस माहौल के बीच में भी हम साधु जीवन को लेकर के पवित्र बन रहे हैं। इनका कारण है संस्कार, मर्यादा और सद्बुद्धि। शादी में लड़की नाचे रास्ते पे, ये लड़कियों के अंगों का प्रदर्शन। एक बाप अपने एक दादा अपने बेटी को बोलता कि अपने घर में ये कपड़े नहीं चलते, तुम्हारे पास कोई मर्यादा नहीं। शादी किसकी भी हो, मगर ये तुम्हारा शरीर प्रदर्शन की चीज है। मुझे मालूम नहीं राजनांदगांव में ये व्यवस्था है कि नहीं। हाँ, रास्ते पे नाचना लड़कियों का, मैं बोलता हूं रोकना अभी से। दिल्ली का गैंगरेप एक दिन हुआ, रोज ये शुरू हो जाएगा। तुम बचा नहीं पाएंगे अपने परिवार को। माने ये पूर्व ऋषि मुनि जो भी देखेंगे वो माने सब बेकार फिजूल थे। तुम एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने सब कुछ तुमने अवॉइड कर दिया। 14 साल के बाद राम जंगल से वापिस आए। अभी मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, कई दुखी है, सबसे ज्यादा दुखी कई, क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस उनको रहा है। सारी अयोध्या उनके सामने अंगुली करती थी कि तेरे पाप से ही राम को जंगल में जाना पड़ा, और कई ने जो दिन निकाला है वही जानती। बात मैं आज वो करना चाहता हूं, राम वही आराम क्या हो सकता है। और राम सबसे पहले कौशल्या को न मिलके कई के चरण में झुके।
जैसे ही कैकेयी के चरण में झुके, कैकेयी की आंख में आंसू है। राम, बहुत दुखी किया मैंने। मां, एक बात बताऊं, मुझे जन्म देने वाली कौशल्या होगी, मगर मुझे ताकतवान बनाने का काम तूने किया, किसी और ने नहीं किया। ये राम के शब्द। जन्म देने का काम भले कौशल्या ने किया हो, मगर मां तूने जो मुझे विरासत दी ना, वो दुनिया में किसी ने नहीं दी। न पिताजी दे पाए, न कौशल्या दे पाई, न लक्ष्मण दे पाए, न जानकी दे पाई। वो ताकत तेरे से आई। अभी कई बोलती है, बेटा नहीं क्षते क्षार निक्षेपम कुर्बन्ते महात्मन, जख्म पे नमक क्यों छाड़ता है? इतना जख्म लगा है, सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। तू बोलता है कि मां कौशल्या से भी, तब बोलता है मां मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आपने मुझे 7 चीज दे दी, 7 आइटम फ्रॉम यू। सबसे पहली बात, तात स्नेह हो। पिताजी का मेरे पे स्नेह कितना था वो पता कब चला मालूम है मां? पता कब चला? पिताजी का मेरे पे स्नेह था वो पता कब चला कि जिस दिन तूने ये बोल दिया कि भरत को गद्दी, राम को जंगल में, और उसी टाइम पिताजी को बिल्कुल भरोसा था मेरे प्रति। पिताजी का स्नेह इतना जबरदस्त था, इसलिए पिताजी के मन में शंका नहीं थी कि बेटे को आज्ञा करने के बाद बेटा मानेगा कि नहीं। पिताजी का स्नेह का पता मां तब चला जब तूने वरदान मांग लिया और बिना संकोच पिताजी ने मुझे आज्ञा कर दी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे शिष्य पर मेरा स्नेह है कब? मैं उनको दूं तब या उनसे ले लूं तब? आपको पूछना चाहता हूं, आपके बेटे पर स्नेह है, या तो आपके पिताजी का आप पर स्नेह था वो पता कब चले? पिताजी आपको दे दे तब या पिताजी आपसे ले ले तब? हा? थोड़ा दे और ले में थोड़ा कम सुनाई पड़ता है। हा? हा? आप तो यही, पिताजी का मेरे पे स्नेह कब बताया जाता है कि कुछ मुझे दे दे, ले ले तब स्नेह होता है कि द्वेष होता है? वो बार बोलेगा 1 नंबर का मेरा बाप दुश्मन है, जो मुझे मिलने वाला था वो भी ले लिया, देने की बात तो छोड़ो। और राम ये कहते कि पिताजी को बिल्कुल भरोसा था कि जिस दिन मैं कुछ मांगूंगा उस दिन देने के लिए राम इनकार नहीं करेंगे। ये स्नेह की सबसे बड़ी कसौटी है। आपको कहना चाहता हूं, स्नेह की सबसे बड़ी कसौटी, मुझे कोई देता रहे वो स्नेह नहीं है, मुझसे कोई लेता रहे वो स्नेह की सबसे बड़ी कसौटी है। आप एक बार चेक करना, चाहे सास और बहू की बात हो, देरानी जेठानी की बात हो, पति और पत्नी की बात हो, रिलेशन मेंटेन करना है तो देने की बात मत रखो, लेने की बात कहीं ना कहीं तो होगी ही। तात स्नेह हो। आपको पूछना चाहता हूं, थोड़ी अंदर से बाहर से जगह रखना ताकि कोई आना है तो आ सके। बस सिर्फ जगह ही रखना ताकि कोई वापिस ना जाए। और किसको बहुत जगह की तकलीफ है तो यहां आ सकते हो मेरे पास। आपको मालूम नहीं, मुलुंड में एक लड़का मिला था। वो लड़के एक बाप मिला था ना, बाप मेरे पास रोज आता था। वो करोड़पति अबजपति कितना होगा मालूम नहीं, मगर लोगों ने मुझे बताया हमारा सब बहुत पैसे इनके पास। और कभी भी कुछ चैरिटी की बात हो ना तो वो क्या बोले, भावेश मालूम है महाराज साहब मैं तो देने के लिए तैयार हूं मगर बेटा ना बोलता है। ये कई लोगों की तुम समझ ही नहीं पाते, इतनी गली निकालते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। बदमाशी खुद को करना है और बेटे के नाम से लगा रहा है। और एक मालूम ना मालूम एक बार बेटा ही मेरे पास आ गया। मैंने बोला यार तेरे पिताजी जब भी मैं पूछता तो बोलता है बेटा ना बोलता है, महाराज साहब बेटे के लिए भी रखना चाहिए, सब कुछ डोनेशन कर दूं तो बेटे का क्या होगा? महाराज साहब मेरे पिताजी मेरे नाम से बात कर रहे। मैं बोला हाँ महाराज साहब मैं तो रोज पिताजी को घर पे बोलता हूँ थोड़ा डोनेशन देते चलो, चैरिटी करते चलो, ये तुम मर जाएंगे सब आपके पास रह जाएगा, ये यहाँ मेरे पास आएगा देते चलो। और मैं बोला देख तू बोलता है अलग, तेरा पिताजी बोलता है अलग, तो एक काम कर सकता है कल तेरे पिताजी प्रवचन के पहले प्रवचन के बाद आते तू भी आ जाना, बाजू में मत बैठना पीछे बैठना ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए। और आया बाप, दूसरे दिन बाप आया, बेटा पीछे, बाप को पता ही नहीं, मेरे सामने बैठा। और मैंने पूछा कि इतनी संस्था इतना सुखा, कितना डोनेशन देने का माहौल है, फिर भी तुम कभी डोनेशन देते नहीं। महाराज साहब मैं बार बार रिपीट करूं,
मैं बोला क्या रिपीट क्या करूं? नहीं, आज ठोस जवाब मुझे चाहिए, मैं भी जानना चाहता था। और उसने बोल दिया महाराज साहब, मैंने बोला ना एकलौता बेटा है, उनके लिए सब कुछ रखना पड़ता है महाराज साहब, कल का भरोसा क्या, गवर्नमेंट बेकार, महंगाई बेकार, कुछ हो सकता है, तो बेटे के लिए महाराज साहब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही वो बोला ना, बेटा दूर से नजदीक आया, मैंने इंगित कर दिया, नजदीक आया और उसने बोला पिताजी आपने जो कुछ भी कहा ना मैंने सब कुछ सुन लिया, तुझे किसने बुलाया था? ये आराम होगा ही नहीं। तब उसने बोला पिताजी किसी ने नहीं बुलाया था, जस्ट मैं आ गया और आकर के पीछे बैठा, क्योंकि मर्यादा थी, आपकी बात चलती है, मैं बीच में नहीं आऊं, मगर आपने ये सब बात बताई तो महाराज साहब के सामने मैं बोलता हूं पिताजी देखो, तुम ये देखो, ये लड़का बोल रहा है पिताजी को कि पिताजी महाराज साहब के सामने बोलता हूं आपको जितना भी डोनेशन देना है देते चलो, मुझे विरासत में एक भी रुपया नहीं दोगे तो चलेगा, मेरा किस्मत मेरे साथ है, मुझे आप देते ही चलो। अभी बेटा जब मेरे सामने बोलता है तब बाप को मैंने कहा आपका बेटा अभी ये बोलता है जितना भी डोनेशन देना है तो देते चलो, अभी आपका क्या कहना है? बाप ने बोल दिया नादान है, अक्ल नहीं है, समझता नहीं, अभी तो कोई रास्ता ही। सच बोलो अभी किसको समझाऊं? वो बेटा भी 2 लड़के का बाप था, वो नादान। ये तुम्हारी बदमाशी, नहीं देना है तो अब बोलो ना अपने आप से कि महाराज साहब देने का कोई भाव नहीं है, गली क्यों निकालते हो? तातस नहीं हो, ये सबसे बड़ी कसौटी। मेरा पर यदि किसी का प्यार है तो मुझे से जो चाहे वो ले सकते, मैं देने के लिए तैयार हूं। और मां कैकेयी की आंख में आंसू है, बेटा राम ये सोच लेकर के तू बैठा है। और मां दूसरी बात, भरत महिमा, सिर्फ आपके प्यार का ही पता चला नहीं, भरत की अनासक्ति का भी पता चला। तूने वरदान मांग लिया तो तेरा खुद का बेटा, और तूने बोल दिया कि राम जंगल में चले, बेटा भरत तो गद्दी पे बैठे, और भरत 14 साल तक गद्दी पे बैठा नहीं है, चरण पादुका रख करके बैठा है। ये ताकत, मेरा छोटा भाई इतना प्रभावशाली, इतना अनासक्त होगा। सारी अयोध्या को शुरुआत में लग रहा था कि भरत ने बदमाशी की होगी, मगर 14 साल तक भरत ने जो पराक्रम किया आपको मालूम नहीं है। तुलसी को किसी ने पूछा था राम का चरित्र तुमने लिखा है मगर भरत का चरित्र तुमने लिखा नहीं, इनका कारण क्या है? तब तुलसी ने लिखा था राम का चरित्र लिखना आसान बात है, हनुमान का चरित्र लिखना भी आसान बात है, मगर भरत ने जो त्याग किया उनका चरित्र लिखना किसके बस की बात नहीं है। यह ताकत मां भरत की यह अनासक्ति का पता भी तब चला। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बात इस सभा में बैठने वाले को पूछना जरूर, सच बोलो, आपका किसी भी पार्टी में पेमेंट डूबा हो, किसी भी पार्टी में 10 साल 12 साल 15 साल गया, 15 साल मानो निकल गया, अभी देने की आने की कोई संभावना नहीं है। आज आप पचकान करने के लिए तैयार है कि 15 साल हो गए पेमेंट अभी तक नहीं आया, आएगा तो हमारा साहब 100% डोनेशन दे दूंगा। देखो आया ना, तुम कितना भी रामायण सुनो, तुम महाभारत में ही रह सकते हो। सच बोलो इसमें क्या दिक्कत? 15 साल तक पेमेंट तुमने मांगने का प्रयास किया, पेमेंट नहीं आया, मान लो गलती से भी आ गया तो आप बोलो कि महाराज साहब अब तक तो आया नहीं है, बहुत कुछ सब प्रयास किया मगर अभी तक पेमेंट नहीं आया, महाराज साहब अभी कोई भी पेमेंट आएगा तो 100% डोनेशन दे दूंगा, दिक्कत क्या है? एक बात, चलो डोनेशन नहीं देना, देख काम करो, 15 साल तक पेमेंट जिनका नहीं है मैं बताऊं, उनको फोन करके बोल दो तेरा पेमेंट अभी चाहिए नहीं। आपको जो दो में से जो ठीक लगे हो, मुझे डोनेशन, आपको डोनेशन देने का भाव नहीं दो। 15 साल तक तुमने हर तरह के प्रयास किए, समझे, हर तरह के माने समझे, भाई लोग भी भेजे होंगे, आपने हर तरह के प्रयास किए मगर 15 साल के बाद देयर इज नो रिजल्ट। अभी आप इनको फोन करके बोल सकते हो कि 15 साल तक प्रयास किया, अभी उम्मीद नहीं है पेमेंट तू देगा, तेरा पेमेंट छोड़ देता हूं, करेंगे? पहले वाला ठीक है, ओके ओके। अरे तुम्हें मालूम नहीं, तुम भी तो क्या होशियार हो,
एक जगह मैंने ऐसा विकल्प दिया था कि 15 साल के बाद पेमेंट नहीं आया तो उनको फोन करके बोल दो कि पेमेंट छोड़ दिया। उसने बोला महाराज साहब ये तो संभवित ही नहीं है। तो मैंने उनको पूछा क्यों? महाराज साहब 25 साल से प्रवचन कर दो फिर भी हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी तुम करते ही रहते हो, नहीं तो हम भी मांगते रहेंगे। महाराज साहब आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है तो हम क्यों छोड़े? बहुत अच्छे। अच्छा है। बहुत अच्छा। तुम ताली मत बजाओ, तुम सब खड़े हो जाओ, नियम देता हूं आपको। ये लोग ताली भी इसलिए बजा दे कि चलो अपना काम गया। हाँ, तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं मुझे। क्या है? किसको? हाँ, 15 साल का 25 साल क्या करूं बोलो? नहीं, ये होशियार है, सुनिए। माने 25 साल तक किसी का पेमेंट होगा ही नहीं, इसलिए वो नियम मांग रहा है। नहीं बराबर। एक सेठ मरने के बिल्कुल करीब था, मरने के करीब, मरने के सेठ करीब था, तो सब अपने मैनेजर को बुलाया। उसने बोला मैं बिल बनाना चाहता हूं, वसीयत। क्या? उसमें लिख दिया मेरी ऑफिस में जिन जिन लोगों ने 20 साल तक काम किया है उन सभी को 1-1 लाख रुपए का डोनेशन। वो हैरान, इतना कृपण सेठ और 20 साल तक नौकरी करने वाले को लाख रुपया। तो बेटा मुस्कुरा रहा था। मैनेजर ने बेटे को पूछा, क्योंकि मैनेजर को नौकरी में आए 3 साल हुए थे। 3 साल मानो वो तो अपने आप से निकल गया था, मगर बेटा जब मुस्कुरा रहा था तब मैनेजर को बेटे ने पूछा कि क्या बात क्या है, लिख दो। पिताजी ने वो बोला वो, मगर वो बोला कि तेरे चेहरे पे, तुम्हारे चेहरे पे सेठ डिक्लेयर करते हो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है, बात क्या है? उसने बोला मेरे बाप को तो नहीं पहचानता है, एक भी नौकर 20 साल तक है ही नहीं, सब 10 साल के, लिखने में क्या जाता है? सुनील समझ गया तुम? नांदगांव वाले को ठिकाना लाना बहुत मुश्किल। क्या हुआ? 7 दिन में पहचान गए आप? 7 दिन में क्या, 7 मिनट में पहचान लेता हूं। इन लोगों को पहचानना, खोखले तो है ही क्या तुम्हारे पास? हाँ, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं ना। ताकत वो एक अलग बात है। मुझे क्या कहने की जरूरत है? आपके पास कल नहीं है। 15 साल तक जिसका पेमेंट में, चलो एकदम नीचे इमोशनल बात करना चाहता हूं। 10 साल से जिन लोगों का पेमेंट आपके पास लेना बाकी है, और आप अभी चेक कर लो, किसी भी हालत में मेरा पेमेंट दे सके इनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, 10 साल तक जिसका भी पेमेंट लेना बाकी है, आप उनको चेक कर लो, एक भी रुपया इनके पास वो स्थिति नहीं कि मेरा पेमेंट वो दे सके, चाहे देने के लिए प्रयास करे तो रास्ते पे आ जाए। ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में उसका जीवन चल रहा है। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, इनको फोन करके बोल सकते हो कि तेरा पेमेंट अभी नहीं चाहिए, बस इतना कर देना। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, पेमेंट छोड़ो, डोनेशन दे दो, वो नहीं कहना चाहता हूं। मगर जिन जिन लोगों का पेमेंट रुका है उसकी स्थिति यदि निकम्मी हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, खाने का भी ठिकाना नहीं है, बाजार में रहने का भी ठिकाना नहीं, उनके लिए बोल देना, दोस्त तेरा पेमेंट छोड़ देता हूं, मेरी चिंता अब तू लेकर के मत बैठना, फॉरफिट हो गया। इतना पराक्रम आपको ठीक लगे तो कर देना। तात स्नेहो भरत महिमा। और तीसरी बात बताऊं मां, हनुमान का पराक्रम मैंने तूने वरदान मांगा इसलिए पता चला। एक ये ताकत लेकर के आदमी बैठा है, क्या मेरे लिए उसने क्या नहीं किया।
सीता को मिलने के लिए वो लंका में चला गया। इतना पराक्रम, सीता की न्यूज वो लेकर के आया। पहली बार जब गया तब सीता के पास गया तो ऊपर बैठा था, तो ऊपर से मैंने अंगूठी दी थी, हनुमान एक काम कर, अंगूठी लेकर के जाना। और सीता के बाद जब गया, ऊपर से बातचीत सुन रही थी, ऊपर से सीता के उत्संग में अंगूठी डाली, और जैसे ही अंगूठी डाली सीता ने ऊपर देखा, हनुमान का दर्शन हुआ। हनुमान नीचे आया। कहां से आए? आर्यपुत्र के पास से। कैसे आए? इतना बड़ा लंका का सागर, और यही सेतु को क्रॉस करके तुम यहां पहुंचे कैसे? और ये हनुमान का शब्द था, मां राम जी की कृपा, मेरी कोई ताकत नहीं, राम जी की कृपा से मैं यहां तक पहुंच गया हूं। लक्ष्य हनुमान राम की कृपा से यहां तक पहुंच पाया। समझ में नहीं आती बात, कैसे? मां आपको मालूम नहीं, राम ने मुझे अंगूठी दी थी, अंगूठी, और यही अंगूठी की ताकत को लेकर, मेरी ताकत नहीं, मैं अपने आप से लंका का सागर कैसे क्रॉस कर सकता हूं, मगर राम की अंगूठी मेरे साथ थी, और इसलिए मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। मां एक काम करो, मैं राम के पास जाता हूं वापिस, और राम को भी पता चले मैं आपको मिल के आया, इसलिए मुझे भी तो कुछ निशानी दो। राम ने मुझे अंगूठी दी थी, आप भी तो कुछ दो। और सीता जी का मुकुट लेके हनुमान वापिस आया। देखो कमाल की बात। और जैसे ही राम जी के पास आकर के उसने मुकुट दे सीता का, राम ने पूछा, हनुमान समझ में नहीं आता है? पहली बात तो ये समझ में नहीं आती, तू लंका तक पहुंचा कैसे, और पहुंचा तो वापिस आया कैसे? इतनी बड़ी ताकत लेकर के बैठा है। ये देखो हनुमान की ये नम्रता, ये समर्पण भाव। तब हनुमान ने राम जी को कहा कि इतनी बात, स्वामी एक बात बताऊं, गया भी आपकी ताकत से और आया सीता की ताकत से। तब राम ने हनुमान को पूछा, हनुमान एक बात तो समझ में आ गई, मेरी अंगूठी तेरे साथ थी इसलिए तू सीता तक पहुंच तो पाया, मगर वापिस कैसे आया? उसने बोला, एक आपकी अंगूठी थी इसलिए सीता तक पहुंच पाया, और सीता का मुकुट था इसलिए आप तक आ पाया। मेरा कोई रोल नहीं है, आपकी कृपा नहीं होती तो मेरे से कुछ नहीं होता। ये ताकत, मां हनुमान का ये पराक्रम जो मैंने देखा, वो भी तुमने वरदान मांग लिया इसलिए, नहीं तो कुछ नहीं होता। तात स्नेहो भरत महिमा, पौरुषम वायु सुनो, सख्यम चापी प्लवग द्रुपते। विभीषण का प्रेम, मां एक दुश्मन के घर में बैठा हुआ भाई भी इतना पवित्र हो सकता है, ये जंगल में जाने का मौका मिला तब पता चला। क्या विभीषण का पराक्रम! राम को समझाने की एक बात आपसे कहना चाहता हूं, विभीषण ने राम को समझाने का बहुत प्रयास किया। आपको पूछना चाहता हूं, आपके बेटे का 3 नाम यदि कोई चॉइस करे, रावण रखो, विभीषण रखो या कुंभकर्ण रखो, 3 में से कोई एक रखना पड़े तो क्या रखेंगे? अरे क्या कोई होगा नहीं? अभी तो नाम भी क्या, चिंटू पिंटू मिंटू क्या आता है समझ में नहीं आता है, बिल्कुल यूजलेस नाम, कोई समझ में नहीं आता कि क्या नाम चलता है उनका। तो मेरे पास नाम की भी अक्ल नहीं है, वो भी सब गया तुम्हारा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, 3 में से कोई एक नाम का सजेशन हो, कौन सा नाम रखेंगे? नहीं, मैं गढ़चिरौली में प्रवचन देके आया अभी, गढ़चिरौली में मैंने बोला, मैं तो बोला कि इतना सरल हो गया सब। उसने बोला, हमारा साहब विभीषण का तो कभी नहीं देंगे, देंगे तो शायद कुंभकर्ण का देंगे, विभीषण का नहीं देंगे। मैं बोला क्यों? साला गद्दार था। अरे अपने भाई के साथ धोखा दे दिया। मां विभीषण जैसा मित्र मिला, वो भी तेरी परम कृपा। रावण को समझाने का हर तरह का प्रयास किया, रावण ना बोल के बैठा। फिर वहां ही नहीं रहा, रावण को छोड़ करके मेरे पास आ गया, और जो मैंने देखा है इतना प्यार। आपको हैरान करने वाले के प्रति एक छोटा सा प्रश्न चालू प्रवचन में पूछूं, बहुत गंभीरता से जवाब देना। आपके दुश्मन के जीवन में दुख आ जाए तो आपको आनंद नहीं, गारंटी? 2 बार पूछूंगा, आपके दुश्मन के जीवन में कोई दुख आ जाए, आप अंदर से गारंटी के साथ आनंद महसूस नहीं करेंगे? पक्का? सोच के बोलो।
आपके एक नंबर का दुश्मन इसके घर में, इसके परिवार में, इसके बेटे को, बेटी को, पत्नी को या उनके खुद को दुख आएगा, आप अंदर से आनंदित नहीं होंगे, पक्का? अरे सच बोलो, आपका 1 करोड़ का पेमेंट जिसने डुबाया है, उनके बेटे का एक्सीडेंट होगा, आप बहुत दुखी होंगे यूं? इनको कैंसर डिटेक्ट होगा, आप दुखी होंगे यूं? आप तो क्या बोलेंगे बताऊं, भगवान तेरे राज में देर है अंधेर नहीं है। हाँ, तुम तो क्या क्या स्लोगन लेके बैठे। हाँ, सच बोलो, नहीं मैं जो बोलता हूं बराबर नहीं बोलता हूं? हाँ, बरोबर है ना? माने आपके दुश्मन के जीवन में कोई भी दुख आएगा, उनकी पत्नी को, बेटे को, इनके परिवार को, उनको खुद को, तो आपको अंदर से आनंद। आप ये मानसिकता लेकर के बैठे हो। उनको कैंसर हो गया, 1 करोड़ का आपका पेमेंट डूब गया, उसको और कैंसर से क्या रिलेशन था? वो कैंसर तुमने सुना है? वो बेचारा शांत हो जाएगा, मर जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा, उसका आपको आनंद है क्या? आनंद? हरामखोर को यही होना था, ये तो और अभी तो मामूली बात है, और दुखी होगा। ये 1 करोड़ का पेमेंट नहीं है, इसलिए तुम यहां तक सोच सकते हो। और दूसरी बात, आज प्रवचन करने के लिए बैठा हूं तो आपको दूसरा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब देना। आपके दुश्मन के दुख में आपको आनंद आता है तो रिपीट करना चाहता हूं, आपका सबसे नजदीक वाला मित्र है, वो आपसे ज्यादा सुखी हो जाए तो आप आनंदित? मित्र आपसे ज्यादा सुखी हो और दुश्मन दुखी हो तो आप आनंदित? दोनों में आपका फास्ट फ्रेंड, महाराज साहब ये मेरा सबसे नजदीक वाला फ्रेंड, जिनके लिए मैं जीवन न्योछावर कर सकता हूं, वो आपसे आगे निकल गया धंधा में कहीं भी, आप गारंटी के साथ राजी? क्या है? मित्र से भी नहीं, खून का रिश्ता जाए वहां भाई से भी नहीं। आपका खून का रिश्ता जिस भाई से, यदि भाई भी आगे निकल गया तो आपको लगेगा ये हम है। जिनको रिश्ते की बात करते हो, सबके साथ इनकी प्रशंसा करते हो, वो भी यदि आगे निकल जाता तो हम जलन हो जाती, ईर्ष्या, साला कैसे आगे निकल गया। ये बात, ये हम यहां तक खोखले बैठे, 50 लाख की गाड़ी में घूमना, 2 करोड़ का बंगला लेके बैठना, मगर हार्ट इतना सड़ा हुआ हमारा। इनके बेटे का, 24 साल के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और हम खुश होंगे, साला मरना ना था। अरे क्या तू सोचता है? तातस्नेहो भरतमेमा पौरुषम वायु श्लक्ष्यम चापी प्लवगन रूपते वापी सौमित्री भक्ति। मां, एक 5वीं बात बताऊं, लक्ष्मण का भक्ति का भाव मेरे कल था। मेरे से भी ज्यादा ताकत लेकर के लक्ष्मण बैठा था। एक ही चाटा मार दिया होता तो भरत को वो खत्म कर सकता था। 14 साल जंगल में जाना तो मेरे लिए कंपलसरी था, इट वॉज नॉट कंपलसरी फॉर लक्ष्मण। मैंने उनको बोला भी नहीं कि तू मेरे साथ चले आ, मगर ये भाई हो तो ऐसा हो। सीधा मैं गया और मुझे पूछे बिना मेरे पीछे निकल गया। मैंने पूछा, आपने लक्ष्मण को सुना नहीं? लक्ष्मण की धर्म पत्नी उर्मिला, इनका बलिदान। एक बार लक्ष्मण रात को सोया, मैं आपको बताना चाहता हूं, रामायण तुमने सुनी नहीं है। लक्ष्मण रात को सोया था और निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हो गई। राम और सीता अंदर सोए थे और निद्रा देवी, इनके नुपुर की आवाज आई और सीता जाग गई। देवर के कमरे में कोई स्त्री हो ही नहीं सकता। और सीता ने अंदर झांका, लक्ष्मण बैठे थे। लक्ष्मण की निद्रा देवी से बात हुई कि आप क्यों आई यहां? मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आपको आमंत्रण दिया। लक्ष्मण, जंगल में आते आते करीबन 8 साल हो गए, आज तक तू सोया नहीं। भाई और भाभी की सेवा में तू इतना व्यस्त है कि तेरी निद्रा खत्म हो गई है। मुझे याद आया कि इतनी पवित्र भक्ति करने वाला तू, तो मुझे लगा कि तुझे मैं सुला दूं। एक 24 घंटे के लिए तू सो जा, कोई चिंता का कारण नहीं है। मेरा पालो लेके आई हूं।
तेरे शरीर पे इतना पालो कर दूंगी, चैन से तू सो पाएगा। लक्ष्मण ने निद्रा देवी को इतना ही कहा कि ये कम कर सकती हो। सीता सुन रही है, जिस देवर को मेरे साथ में 24 उजाले में देखती हूं, वो देवर 8-8 साल तक सोए नहीं। कमाल, इतना बलिदान, इतना प्रेम। वो बाहर खड़ी है, इनकी आंख में आंसू है, तब वो चाहती है कि लक्ष्मण निद्रा देवी को जवाब क्या दे दे, सुन तो लूं। और लक्ष्मण ने निद्रा देवी को इतना ही कहा, मां मेरी नींद की चिंता करती हो तो एक काम आप कर सकती हो क्या? तो क्या? आप अयोध्या जाओ। क्या करो? अयोध्या में यहां मेरी स्थिति जो है ना, वही स्थिति अयोध्या में शायद उर्मिला की होगी। मैं यहां नहीं सो पाता तो उर्मिला भी वहां नहीं सोई होगी गारंटी के साथ। 8 साल से उनकी भी निद्रा खत्म हुई होगी। मां एक काम कर सकती हो तो करो। मेरे साथ तो राम है, भाभी है, और इसलिए मैं तो बहुत मजे में हूं। उर्मिला के साथ राम भी तो नहीं है, भाभी भी नहीं, और मैं भी तो नहीं हूं। उनकी निद्रा मेरे से भी ज्यादा टफ होगी। आप एक काम करो, जाओ तो उनको सुला दो। सीता को लगा यह बलिदान लक्ष्मण का। इनको सुलाने के लिए निद्रा देवी आई है, तब ये बोलते कि तू उर्मिला के पास चली जा। तो वो उर्मिला के पास निद्रा देवी गई। इतिहास से कहता है सीता ने सुना लक्ष्मण का इतना बलिदान है, तो उर्मिला का भी तो मैं देख लूं। सीता इनविजिबल फोर्स से अयोध्या में गई और उर्मिला वहां बैठी थी। और उर्मिला के पास निद्रा देवी ये बोलती है, मैं आई हूं। सीधा प्रश्न, कहां से आई हो? जंगल से। किसने भेजा? लक्ष्मण ने। क्यों? ये क्रॉस एग्जामिनेशन चला था। निद्रा देवी ने बताया कि तेरे पति के पास गई थी, 8 साल से वो तेरा पति सोया नहीं है। मुझे लगा वो सो जाए तो अच्छा है, इसलिए मैंने विनंती की। तेरे पति ने ना बोल दी। तेरे पति ने तेरा एड्रेस दे दिया कि सुलाना है तो उर्मिला को सुला दो। यहां बैठी हुई बहनों को मैं कहता हूं, इतिहास तो ये था। निद्रा देवी ने उर्मिला ने निद्रा देवी को इतना कहा, मां आप आई हो, जरूर नहीं मुझे निद्रा की, मगर तेरे पति ने मुझे भेजा है। मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाएगा, तुझे कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, कुछ। तब उर्मिला निद्रा देवी को जो शब्द कहती है वो शब्द सुन लो। निद्रा देवी को उर्मिला ने सिर्फ इतना ही कहा, माया यदि कुछ दे सकती हो, तुम ये कहती हो मेरा दर्शन अमोघ होता है, माने निष्फल कभी नहीं जाता। मैं आई हूं, गारंटी के साथ कुछ देकर ही जाऊंगी। मां देना है तो एक काम करो, भाई और भाभी के साथ रहने के बावजूद 8-8 साल तक सीता राम के साथ रहने के बावजूद भी रात के समय में लक्ष्मण को मैं याद आ गई। भाई और भाभी के साथ रहने के बावजूद, इतने पवित्र पुरुष साथ में रहने के बावजूद भी मेरी स्मृति उनको आ गई। मां वरदान देना तो इतना देनो, जब तक राम और सीता के साथ मेरे पति है मैं कभी उनको याद ना आ जाऊं, बस इतना वरदान मुझे दे। ये हाइट। सीता तार-तार रोने लगी, मैं महान की उर्मिला महान, मेरे साथ तो राम भी है, उनके साथ तो कुछ भी नहीं, और वो मांगती है मेरे पति को मैं याद ना आ जाऊं। तातस ने हो भरतमीमा पौरुषम वायु सुनो सख्यम चापी प्लवग नृपते क्वापी सौमित्री भक्ति सीता सत्यम। मां रावण के वहां रहना अशोक वाटिका के बीच में, मेरे साथ तो सीता शुद्धि में आगे रही, मगर रावण के बीच में भी सीता की पवित्रता मैंने देखी है। वो तूने यदि वरदान नहीं मांगा होता और ये कसौटी नहीं आई होती तो सीता भी इतनी पवित्र हो सकती है। दुनिया भर का स्ट्रगल लेकर के प्रलोभन के बीच में भी सीता ना बोलने की हिम्मत रख के बैठी है। मां सीता की शुद्धि का पता भी तब चला जब तूने वरदान मांग लिया। राम किसको बोलते हैं? ये किनके सामने बयान राम का चल रहा है? हम ये मानते कि जिसके कारण से राम को जंगल में जाने पड़ा, वही राम सीता के चरण में झुक करके ये बयान दे रहे हैं कि ये ताकत कहां से आई। सीता सत्यम निज भुजबलम, और मेरी ताकत अयोध्या के दशरथ के साथ रहा होता ना मां, मैं जंगल में अकेला भी इतना पराक्रम कर सकता हूं, रावण को खत्म कर सकता हूं, रावण के साथ चैलेंज ले सकता हूं। ये पता भी, मेरी ताकत का पता भी तब चला जब मुझे जंगल में जाने का मौका मिला।
दिस इज द एंगल, एक ही चाबी, ऐसा करो तो खुल जाता है ताला, ऐसा करो तो ताला बंद हो जाता है। आंख मुझे भी मिली, आंख आपको भी मिली, और आपको पूछना चाहता हूं, लोहे की किली देखिए, लोहे की किली पानी में डालो तो क्या होता है? हाँ? और कोई अपने को पूछे लोहे की किली को तेरा दो, तेरा सकते हैं। लोहे की किली पानी में डूब जाने का स्वभाव लेकर के बैठी है, फिर भी यदि लोहे की किली को लकड़े के साथ जोड़ दो, लकड़े छोड़ दो पानी में, तो लकड़ा तैर जाएगा, लकड़े के साथ लोहे की किली भी। और मैं इतना ही कहूं, आपको जो कुछ भी मिला है, पैसा, आंख, नाक, कान, पैर, मन, सब लोहे की किली है। आज 8वां दिन है शायद प्रवचन का, आपके सामने में जो भी बोल रहा हूं वो लोहे की किली तो आपके पास है, मगर मैं आपको जो दे रहा हूं ना, लकड़ा दे रहा हूं। आपके पास जो भी है लोहे की किली, उनको इस लकड़े से जोड़ दो तो आप कभी डूबेंगे नहीं। और लकड़े के साथ जोड़ने की आपने ताकत व्यक्त नहीं की, अकेली लोहे की किली गारंटी के साथ आपको डुबा के ही रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, लोहे की किली सुलभ, लकड़ा भी सुलभ, मगर लोहे की किली को लकड़े के साथ जोड़ने की बुद्धि दुर्लभ है। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? आपको क्या लगता है, आपके पास जो कुछ भी है सब लोहे की किली लगता है? आपके पास जो कुछ भी है सब लोहे की किली लगता है? यदि पैसा आपके पास रह गया तो वो लोहे की किली आपको डुबा के ही ले जाएंगी, लगता है आपको? मैं बोलता हूं इसलिए नहीं, आपको लगता है? आपको लगता है क्या? समझ में नहीं आता है। नहीं मांगूंगा यार, तुमको ये लगता है कि महाराज साहब कोई ग्राउंड कर रहे हैं, तुम्हारा तो भरोसा नहीं, तुम तो किस पर भी। हाँ नहीं सच बताओ, तुम तो एक वालकेश्वर में एक आदमी था ना, उनकी पत्नी मायके गई थी, और अकेला था, घर में कृपण था, करोड़पति था मगर कृपण। और वो भोजन करने के लिए एक बार बैठा ना, तो बैठा तो क्या बैठा, थाली में देखा, थाली में रोटी आई ना, रोटी बिल्कुल घी से भरी हुई, जैसे घी में डाल करके उसने रोटी निकाली। करोड़पति और कृपण, और जैसे ही रोटी वो देखी ने, उसने थाली में रोटी उठाई तो घी की धारा नीचे। उसको लगा ये क्या, इतना घी रोटी में, दिवाला निकल जाएगा। अरे एकदम जोर से चिल्लाए, इतना घी किसने डाल दिया? अभी अंदर चौके में रसोईया काम करता था, जैसे आवाज आई ना, रसोईया दौड़ा। एकदम दौड़ने के बाद सेठ को लगा कि मेरा मुंह गर्म देख करके रसोईया भी हैरान होगा, वो तो ठंडेपन से देख रहा है। ऐसे ही सेठ ने बोला, सुना कि नहीं? सेठ सब सुन लिया। क्या सुना? इतना घी डाल दिया रोटी में, शर्म नहीं आती है, दिवाला निकल देगा। उसने बोला, सेठ एक बात सुन लो, मैं सोचता हूं मेरे खाने की रोटी आपकी थाली में किसने डाल दी? ये तो मैं ही खाता हूं रोज। तुम घिस घिस के खाओ, मैं जबल जबल के खाता हूं। ये तुम्हारी कथा है, उसकी कथा नहीं, यही होने वाला है। तुम जो कुछ भी लेकर के बैठे ना, तुम तो सिर्फ मजूर बन के चले जाएंगे, पीछे वाला मजाक करेगा आपको। मैं चाहता हूं इसके पहले मुझे दे दो। क्या हुआ? अभी तक 8 दिन में कोई भरोसा मेरे पे नहीं बैठा क्या? पार्टी बेकार है। पसीने का पैसा आपको कैसे दे दूं? पसीना का क्या पैसा है? उन लोगों ने क्या पसीना निकाला? कुछ पसीना बसीना कुछ नहीं। मैं बताऊं, मूर्ख आदमी भी पैसा बना सकता है। मूर्ख आदमी पैसा बना सकता है, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर पैसा आदमी को मूर्ख बना देता है, वो महत्व की बात है। पैसा बनाना आज के जमाने में मामूली बात है, बिल्कुल मामूली बात। आप अपनी आपकी ताकत बाकत औकात को छोड़ दो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। आप ये मानते हो कि वेल प्लानिंग से कुछ, आपका प्लानिंग कुछ काम नहीं करता। मैं शेयर बाजार के रिंग में प्रवचन स्टॉक एक्सचेंज में करके आया, स्टॉक एक्सचेंज में, और मैंने बोला कि तुम्हारा ये स्टॉक एक्सचेंज, ये कंप्यूटर, ये तुम्हारी अंगुली, ये तुम्हारी बुद्धि, तुम ये कंप्यूटर की चाप दबाओ और सीधा डाउन हो जाता है, तुम सब भिखारी बन गए। तुम ये मानते थे ना, हमारी बुद्धि से हमने हमारा सिर्फ शेयर बाजार में करोड़। और मैं शेयर बाजार में गया था, यहाँ तो मालूम नहीं, शेयर बाजार में जाकर के ये बोलना, 2 घंटे तक प्रवचन चला, उन लोगों के पास मेरे किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं था। और फिर मैंने एक बार प्रवचन वाइंड अप करता था, तब बताया कि शेयर बाजार की एक डेफिनेशन बता दूं क्या?
यहां कोई शेयर बाजार में जाता होगा ना? हाँ? ओके ओके, हर जगह बेवकूफ तो रहते ही है। नहीं, मुझे होगा बम्बई की मोनोपोली होगी, मगर यहां भी तो है, कोई विरोध नहीं। चलो, मगर मैं जो बोला ना वो वहां जो बोला ना वो आपके सामने बोलना चाहता हूं कि 2 घंटा हो गया, अभी मुझे लगा कि बिल्कुल लोहा गर्म हो गया तो बोलूं तो पूरा बोल दूं। मैंने बोला पॉलिसी होती है ना, मैं बोला नहीं बोलना चाहता तो एक शेयर बाजार का किंग था 5,000 करोड़ का मालिक, उसने बोला हमारा सब बोल दो, आप आए हो तो डरते क्यों हो? मैं बोला डरता नहीं हूं, तुम्हें से थोड़ी लगती है शर्म। नहीं नहीं महाराज साहब, आपको जो भी ठीक लगे बोलो। तो मैंने बोल दिया, तुम कभी हेयर कटिंग सैलून में गए हो क्या? गए हो भावेश? गए हेयर कटिंग सैलून, बाल कटवाना होता है ना, हेयर कटिंग सैलून में जब जाते हैं ना आदमी तो क्या करता है मालूम है? सबसे पहले वो चंपी करता है, इतना अच्छा अच्छा कर देता है, फिर बाल काट देता है। शेयर बाजार हेयर कटिंग सैलून है। तुम शुरुआत में जब चंपी होती रहेगी फिर इतना इतना गंजा कर देगा ना, एक बाल तुम्हारा नहीं बचेगा। तातस्नेहो भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो सख्यम चापी प्लवग नृपते क्वापी सौमित्री भक्ति सीता सत्यम निज भुजबलम वैरिणम वैरी भाव। रावण ये दुश्मनी लेकर के बैठा था, वो भी पता पहली बार चला कि दुश्मन यहां तक हैरान कर सकता है। मरने के बिल्कुल करीब मंदोदरी ने उनको समझा दिया कि नाथ, सीता में और मेरे में कहां फर्क है? वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन सीता एंड मी? और कल आने वाले दिनों में गारंटी के साथ आपकी मौत पक्की है राम के साथ, जितना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मगर वैरिणा वैरी भाव, ये दुश्मन के मन में ये भाव दुश्मनी का। मैं एक बात बता दूं, और अंतिम जो पंक्ति लिखी है कमाल, तातस्नेहो भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो सख्यम चापी प्लवगन रूपते क्वापी सौमित्री भक्ति सीता सत्यम निज भुजमनम वैरिणाम वैरी भाव। एतत् सर्वम तुम संस्कृत पढ़े नहीं, ये सब मुझे मिला वो किसकी कृपा से? एतत् सर्वम तब चरणयो भक्ति रेख प्रसादात। जब तक जंगल में नहीं गया तब तक मां तेरे चरण की मैंने उपासना की, उनका ही फल था। ये 7 चीज मुझे मिली, ये राम ही बोल सकते, बाकी किसके बाप की ताकत नहीं। राम वो ही आराम। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं, रावण, दुर्योधन, आपने 2 दिन से पेपर में पढ़ रहे हो, पूरे हिंदुस्तान को टेंशन में रखने वाले मुशर्रफ की हालत क्या है? नहीं, आप ये सोचना नहीं, आपको जिन जिन लोगों को देखना है सबको चेक कर लो, इनका अंतिम समय क्या है। मैं जो कल बोला था ना, दिस इज नॉट लाइन बट सर्कल। तुम किसी के साथ भी कुछ शुरू करो, आने वाले दिनों में एंड होकर के तुम्हारे पास ही आने वाला है, बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। एक आदमी पूरे पाकिस्तान को हिलाने वाला, सर मुकद्दर बन के बैठने वाला वो आदमी कोर्ट से ही भाग रहा है और अपना फार्म हाउस को आज जेल बना दिया, ट्रांजिट रिमांड पे उनको लिया और पेपर वाले लिखने लगे उनको फांसी की भी सजा हो सकती है। कुछ दिमाग में बैठता है कि नहीं तुम्हारा? मैं पूछना चाहता हूं, ये ताकत कहां गई? ये सदाम हुसैन का क्या हुआ? उसामा बिन लादेन का क्या हुआ? तुम देखते ही नहीं इन सबको। एतत् सर्वम तब चल। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आराम और रावण दोनों कॉन्ट्रास्ट है, आराम और दुर्योधन दोनों कॉन्ट्रास्ट है, आराम और ओसामा बिन लादेन कॉन्ट्रास्ट है। यदि आपको आराम चाहिए, यही रास्ता आपको कभी ना कभी पकड़ना पड़ेगा। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, पकड़ने का रास्ता वो रावण का है, छोड़ने का रास्ता वो राम का है। पकड़ने का रास्ता वो रावण का रास्ता है, छोड़ने का रास्ता वो राम का है। आपको चूज करना है कि रावण का रास्ता यदि पसंद है, मे बी पॉसिबल दुनिया भर से आप पालेंगे, मगर अनुभव आराम का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और राम के रास्ते पे मे बी पॉसिबल आप अकेले जंगल में चले जाएंगे, बट यू विल बी लिटरली हैप्पी। आज एक प्रकृति का कोप और उनके हिसाब से पूरा प्रवचन का स्थल बदलना पड़ा। मुझे लगा कि प्रवचन ही पेंडिंग रहेगा, मगर तुम्हारे सबकी सुनने की एक ललक देख करके बहुत आनंद होता है। एक रिपीट करूं, कल कोई भी आदमी, शायद व्यवस्थापक हर संभव प्रयास कर रहे
कि प्रवचन का स्थल वो ही रहे, तो मनोमंथन महाभारत का रिपीट करूं, कल कोई भी नहीं आया हो, इनको हाथ जोड़ करके कल के प्रवचन में लेके आओ। दुर्योधन के पास 7 प्रकार की जो गरीबी थी, गरीबी, राम की अमीरी की बात आज मैंने बता दी, कल दुर्योधन की गरीबी की बात बताना चाहता हूं। 7 क्षेत्र पे दुर्योधन बेचारा गरीब था। वो कौन सी गरीबी थी? वो गरीबी का शिकार मैं तो नहीं बन चुका हूं। आने वाले दिनों में जो बात दुर्योधन की बनी वही मेरी बन सकती है। तो मैं आपको इस सभा में बैठने वाले भाई और बहन सभी को कहना चाहता हूं, जो भी कहां भी बैठा हो, संडे का दिन है, उनको बुला लेना। और एक बात, मैंने बंबई में अलग अलग जगह पे प्रवचन किए, वो बार प्रवचन की एक डीवीडी जिनकी प्राइस शेयर बाजार का प्रवचन मैंने जो अभी बताया वो भी इसमें है, 200 रुपया की कीमत की डीवीडी 100 रुपया में उपलब्ध होगी। कल एक श्रेष्ठतम पुस्तक मेरे जीवन का हर्षोल्लास, इनका विमोचन कल होगा। आप सबको ठीक 8:30 बजे सही समय पे आने का आग्रह। पचक खान पचकान उपवास